दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड में। अकबर और बीरबल की नई मजेदार रहस्यमय कहानी वीडियो को पूरा जरूर देखें। बादशाह का नाखून। किसी देश के बादशाह का लड़ाई में पैर का अंगूठा कट गया था। उस बादशाह के पास बहुतेरे हकीम इसी काम के लिए नियुक्त किए गए थे कि जब कोई लड़ाई में आहत होता तो हकीम लोग उसका इलाज किया करते थे। हकीमों ने बादशाह के अंगूठे पर फिर से मांस आ जाने का बहुतेरा प्रयास किया, जिससे मांस तो बढ़ आया परंतु नाखून नहीं उगा। इसलिए बादशाह हकीमों पर चिढ़कर उन्हें कैद कर लिया और विचारों को जेल में बंद रहकर कैद की यातना भुगतनी पड़ रही थी। बादशाह इतना करके भी संतुष्ट नहीं हुआ। उसने बहुतेरे हकीमों को बारी दो से बुलवाकर अपने नाखून के जमने का इलाज पूछा, परंतु जब वे निरुत्तर रह जाते तब उन्हें तुरंत जेल का हवा खाने के लिए भेज देता। बादशाह की इस निष्ठुरता का समाचार क्रमशः दूर दूर देशों में फैल गया। बेचारे वैद्य हकीमों को बड़ी चिंता उत्पन्न हुई। कितनों ने तो इस पेशे को त्याग कर दूसरा पेशा अख्तियार कर लिया। बहुतेरों ने जंगल पहाड़ों में छिपकर अपनी आत्मरक्षा की। बेचारे रोगी चिकित्सकों के अभाव में तड़प तड़प कर मरने लगे। यह घटना क्रमशः हिंदुस्तान के वैद्यों ने भी सुनी। वे भी डरे और चाहते थे कि इस पेशे को त्याग कर आजीविका उपार्जन का कोई दूसरा मार्ग निकालें। इसी बीच यह बात फूटते दो अकबर बादशाह के कानों तक पहुंची। बादशाह को ऐसे अत्याचारों को सुनकर बड़ा कष्ट हुआ और वे अपनी सभा बुलवाकर लोगों से दीन प्रजा की रक्षा का उपाय पूछे। बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, यदि मैं किसी प्रकार बादशाह तक जा पहुंचूं तो कोई न कोई युक्ति लड़ाकर सब कैदियों को मुक्त करा दूं। बादशाह ने इस काम को करने के लिए बीरबल को 1 मास की मोहलत दी। बीरबल वैद्य का सा रूप बनाकर उस शहर में जा पहुंचा और गरीबों की मुफ्त दवा करने लगा। धीरे वैद्यगी का सब सामान भी संग्रह कर लिया। इसकी दवा से बहुतेरे रोगी आरोग्य हो गए, जिस कारण इसका यश नगर में बिजली की तरह फैलने लगा। शहर के कितने रईसों ने बीरबल को परोक्ष में समझाया, इस नगर को छोड़कर बाहर चले जाओ, नहीं तो बादशाह आपको भी कैद कर मरवा डालेगा। बेगुनाह जान गंवाने से क्या लाभ, परंतु बीरबल ने उनकी बातों पर कान नहीं किया। वह बराबर अपना काम दत्तचित्त होकर करता ही रहा। क्रमशः यह बात धीरे दो बादशाह के कानों तक पहुंची। वह तो बराबर ऐसे हकीमों की फिराक में पड़ा ही रहता था। इसलिए दूसरे ही दिन अपन सिपाही भेजकर बीरबल को अपनी सभा में बुलवाकर बोला, हकीम जी, मैंने आपका बड़ा नाम सुना है। यदि आप मेरा भी कुछ भला करें तो मैं आपका बड़ा उपकार मानूंगा। मेरे अंगूठे का नख लड़ाई में कटकर गिर गया है। मैंने उसको फिर से उगाने के लिए बहुतेरे हकीम और वैद्यों की दवाएं की, पर कोई वैद्य आकृत कार्य नहीं हुए। यदि आपकी औषधि से लाभ होगा तो मैं सदैव आपका गुणगान करूंगा। बीरबल बोला, बेशक मैं आपका इलाज करूंगा, मुझे इस रोग की दवा मालूम है। उसके लगाने से 5 दिनों के अंतर्गत आपके नख फिर से उगाएंगे। मेरे गुरु का इस दवा पर बड़ा भरोसा है। उन्होंने मुझसे बतलाया था कि यह दवा कभी व्यर्थ नहीं जा सकती। आप मेहरबानी करके मेरे बतलाने के अनुसार दवाओं का संग्रह करा दीजिए। बादशाह प्रसन्न होकर बोला, हकीम जी, मुझे अब तक बहुतेरे हकीमों से पाला पड़ चुका है, परंतु आपसा अपनी दवा में दृढ़ता रखने वाला एक भी न मिला। बीरबल बोला, यदि परमात्मा सहायक रहा तो मैं आपसे निश्चय पूर्वक कहता हूं कि 3 दिन में फिर आपके नख पहले के समान उग आएंगे। हाँ, साथ ही इसके एक बात और है, मेरी दवा के नुस्खे कुछ ऐसे आसान नहीं हैं, उनके एकत्रित करने में बड़ी कठिनता होगी। बादशाह बोला, कोई कठिनता नहीं है। क्या मैं इतना बड़ा बादशाह होकर दवाओं को संग्रह न कर सकूंगा? बीरबल ने कहा, चाहे जो हो, संग्रह करना आपका काम है। मैं तो ऐसा कहता भी नहीं हूं कि आप उसे संग्रह नहीं कर सकेंगे।
परमात्मा की कृपा से सब कुछ हो सकता है। केवल आपको एक शर्त लिखनी पड़ेगी कि अगर 1 मास के अंतर्गत आप दवाओं का संग्रह न कर सकेंगे तो फिर आपका मुझ पर कोई दावा नहीं रह जाएगा और आपके यहाँ जितने हकीम और वैद्य कैदी हैं सबको छोड़ देना पड़ेगा। हाँ, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जब कभी आप मेरी दवा मंगवा देंगे मैं विला उज़र आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। बादशाह ने अपने मन में अनुमान किया, यह हकीम पहले पहल इस नगर में आया है, इसलिए इसको मेरे खजाने का ज्ञान नहीं है। समझता है कि इतना द्रव्य बादशाह न खर्च कर सकेंगे कि जिससे दवा खरीदी जा सके। भला ऐसी वह कौन सी दवा होगी कि जिसे मैं न खरीद सकूंगा। वह अपने मन में खूब संकल्प विकल्प कर अपने को दृढ़ बनाकर बीरबल के कथनानुसार प्रतिज्ञा पत्र लिख दिया और फिर हकीम से दवा का नाम बतलाने की प्रेरणा की। बीरबल को भीतर दो बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने जान लिया कि अब निरपराध हकीम और वैद्यों के मुक्त होने का समय नजदीक 256 आ गया है। हरी इच्छा प्रगट में बादशाह का यह शेर पढ़कर सुनाया। आना नहीं मुश्किल है कुछ नाखून का, फूल गर गूलर के हों व रोम हो भल्लूक का। उसके उपरोक्त शेर को सुनकर बादशाह अपने दीवान को दोनों वस्तुओं को यथाशीघ्र मंगवाने की आज्ञा दी। दीवान अपने निमक खाए भर परिश्रम करके थक गया, परंतु उसे सफलता न मिलो। उधर 1 महीने की शर्त भी पूछ गई। बादशाह की लाचार होकर सब कैदी वैद्य और हकीमों को जेल से मुक्त कर देना पड़ा। बादशाह ने कैद से छूटे हकीम वैद्यों को बुलवाकर उपरोक्त दद्या का गुण पूछा। बीरबल उन्हें पहले ही से सावधान कर चुका था, इसलिए वैद्यों और हकीमों ने बीरबल की दवा की बड़ी तारीफ की। बादशाह को कहीं से बीरबल का छिद्रान्वेषण करने की जगह न मिली, अतएव वह उसे एक उत्तम कोटि का हकीम समझकर उस पर रुष्ट नहीं हुआ। विचारे हकीम कैद से छूटकर उसे बहुत दुआ दिए और सबों ने आपस में सहयोग कर अपने प्राणरक्षक को एक अच्छी रकम भेंट दी। बीरबल वहां से चलकर कई दिनों के पश्चात दिल्ली पहुंचा और बादशाह के सामने वहां का आद्योपांत समाचार कहकर सुनाया। बादशाह ने बीरबल के बुद्धिमानी की बड़ी प्रशंसा की और अन्य दबारी भी सब तफर से वाह वाह करने लगे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, दिल्ली नगर में एक महाकंजूस धनवान रहता था। दोस्तों, एक दिन एक कवि अपनी कविता बनाकर उसके पास ले गया। कवि का अभिप्राय था उस धनाढ्य को प्रसन्न कर उससे कुछ धन उपार्जन करना, परंतु उसकी सूरत देखते ही सुमड़े का मन पलटा खा गया। उसने अपने मन में कहा, यह कवि मुझे अपनी कविता सुनाकर मुझसे धन ठगने आया है, परंतु इसने मुझे पहचानने में बड़ी भूल की है। अच्छी बात है, जिस तरह यह कविता से मुझे प्रसन्न करना चाहता है उसी भांति मैं भी अपनी मीठी 2 बातों से इसे प्रसन्न कर कोरा लौटाऊंगा। ऐसी युक्ति सोचकर वह धनाढ्य बोला, कविवर, आपकी कविता तो बड़ी ही उत्कृष्ट है। इसका शब्दालंकार और अनुप्रास का जमक बड़ा ही उत्तम है। मैं अपनी जबान से अधिक क्या कहूँ, इसकी जहाँ तक विशेषता दिखलाई जाए सब थोड़ी है। कृपा कर आप दूसरे दिन फिर मुझसे मिलिएगा, मैं आपको प्रसन्न कर दूंगा। उसके ऐसे प्रशंसनीय वाक्यों को सुनकर कवि फूला न समाया और तत्क्षण वहां से विदा हुआ। दूसरे दिन ठीक उसी समय कवि धनाढ्य के पास गया। चाक छिपाने के लिए धनाढ्य उसे देखकर अपनी गर्दन टेढ़ी कर ली। वह घंटों उससे पुरस्कार पाने की प्रतीक्षा में बैठा रहा। अंत में कोई अर्थ न निकलते देख सेठ के आगे जा खड़ा हुआ। सेठ ने पूछा, तुम कहाँ के रहने वाले हो और मेरे यहाँ क्यों आए हो? सेठ ने इस रुखाई से बात किया मानो उसकी उस कवि से कभी का परिचय ही नहीं था। विचारा कवि बहुत चकराया और मन ही मन देवता पितर मनाकर आयोजन नहीं किया गया था और लोग तो अपने घर से भोजन करके आए ही थे। विचारा कंजूस ही भूखा तड़प रहा था। बहुत देर तक इस आशा में था कि अब भोजन की बारी आती है। शायद भोजन की तैयारी में कुछ कमी पड़ गई हो जिससे इतना विलंब हो रहा है।
जो कुछ था सो था ही। धीरे 2 दिन ढलने लगा, फिर भी किसी ने कंजूस की सुधि न ली। तब वह बोला, क्यों भाई, अब भोजन में कितनी देर है, शीघ्रता करो। कवि का मित्र बोला, कैसी शीघ्रता श्रीमान जी। सुमड़े ने कहा, क्या आपने मुझे आज के लिए निमंत्रण नहीं दिया था क्या। तब तक बीरबल बोल उठा, सो तो आपने ठीक कहा है, परंतु यह बात केवल आपको प्रसन्न करने के लिए कही गई थी, नहीं तो भला इतनी देर क्यों कर होती। हम लोग तो कभी के भोजन कर चुके हैं। ऐसी कोरी चापलूसी से सुमड़े का मुख लाल हो गया और वह अपनी बड़ी बड़ी आंखें चढ़ाकर बोला, तुम लोग बड़े उच्छृंखल जान पड़ते हो, जो किसी को निमंत्रण देकर बुलाना और फिर उसकी हंसी करना। इसी प्रकार की अनेक बातें कह कहकर वह कंजूस कमर कसकर लड़ने पर आमादा हो गया। बीरबल ने देखा कि अब बात बहुत आगे बढ़ जाएगी, इसलिए बीच बिचाव के अभिप्राय से बोला, आप तो एक उच्च कोटि के रईस हैं, फिर आपको यह विचार पहले ही आना चाहिए था। क्या आपने इस कवि को ठट्टबाजी में नहीं टाला था। क्या आपके उस मनोरंजन से इसको कष्ट नहीं हुआ था। अकबर बीरबल विनोद सुमड़े ने कहा, ठोक ठोक बतलावो वह कौन सा कवि है और आप कौन हैं। बीरबल बोला, मैं बीरबल हूँ। अब भलाई की बात यह है कि इसी समय इस कवि की राजी करो, नहीं तो कानूनन तुम्हें दंड दिया जाएगा। बेचारा सुमड़ा बीरबल के नाम से डर गया और तुरंत अपने कहे के अनुसार रुपए देकर कवि को प्रसन्न कर दिया। किसी ने ठीक कहा है, सीधे अंगुली घी नहीं निकलता। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अकबर ने सबक सीखा। अकबर बीरबल कहानी। दोस्तों, अकबर हमेशा एक अच्छे प्रशासनिक बनना चाहते थे। वह सोचते थे कि बादशाह के रूप में उन्हें अपने राज्य की सही तस्वीर नहीं मिल सकती थी। वह अपने राज्य और अनेक विषयों के बारे में एक आम आदमी बनकर जानना चाहते थे। अक्सर वे भेष बदलकर आगरा शहर में घूमते थे। उनके मंत्री बीरबल यह ठीक नहीं मानते थे, क्योंकि इससे बादशाह को खतरा हो सकता था। ऐसे ही एक अवसर पर जब बादशाह भेष बदलकर निकलने को तैयार थे, बीरबल ने अपनी असहमति जताई। जहांपनाह, यह ठीक नहीं है। एक बादशाह का जीवन कीमती है और उसकी सुरक्षा आवश्यक है। लेकिन अकबर ने बीरबल की चेतावनी की परवाह नहीं की और गली से बाहर निकल गए। कुछ देर बाद अकबर को महसूस हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। थोड़ी देर तो उन्होंने उस तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने उस आदमी का सामना करने की सोची। तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने पूछा। घुमंतु, आदमी ने जवाब दिया। तुम जीने के लिए क्या करते हो? अकबर बोले। मैं घूमता रहता हूं। आदमी बोला। तुम रहते कहाँ हो? अकबर ने आगे पूछा। हर जगह, जवाब आया। अब तक अकबर झुंझला चुके थे। क्या तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? हाँ, एक मनुष्य के साथ, शायद, अजनबी ने उत्तर दिया। कोई साधारण आदमी नहीं। मैं बादशाह हूं। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं तुम्हें शाही मोहर दिखा सकता हूं। ऐसा कहते हुए बादशाह ने मोहर उस आदमी को दिखाई। पहले तो अजनबी उसे घूरता रहा और फिर जल्दी से उसे अपनी जेब में रखकर भाग गया। तब अकबर को महसूस हुआ, उन्होंने क्या किया। चोर, चोर, पकड़ो उसे, पकड़ो उसे, वह चिल्लाने लगे। बहुत से लोग उनकी चिल्लाने की आवाज सुनकर चोर के पीछे भागे। अकबर बोले, उसे जाने मत देना। उस अजनबी को जब लोगों ने पकड़ा तो वह उनको हटाते हुए बोला, मूर्खा, क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं बादशाह हूं। तुम मेरी मोहर देखो, शायद फिर तुम मान जाओ। लोग उससे माफी मांगने लगे। हमें माफ कर दीजिए जहां पनाह, हम एक पागल आदमी की बात मानकर ऐसा कर रहे थे। अकबर यह सब देख रहे थे।
मुझे इनके ऊपर हमला करने से पहले महल लौट जाना चाहिए, उन्होंने स्वयं से कहा। मुझे विश्वास है कि बीरबल चोर पकड़ने में मदद करेंगे। बीरबल ने हमें अकेले बाहर न जाने के लिए चेतावनी दी थी। ओह, अब मैं कैसे उसका सामना करूंगा? यह सोचते हुए अकबर ने अपने कक्ष में प्रवेश किया। भीतर घुसते ही उन्होंने देखा सामने मेज पर कुछ रखा था। उसे खोला तो उसमें मोहर और एक पर्ची देखकर हैरान हर गए। पर्ची में लिखा था, मैंने आपको चेतावनी दी थी कि बिना सैनिकों के बाहर जाना सुरक्षित नहीं है। आज तो आपने केवल अपनी मोहर गंवाई थी, पर इससे बुरा भी हो सकता था। नीचे बीरबल का नाम लिखा था। तो ये बीरबल थे। लेकिन मैंने अपना सबक सीख लिया। शिक्षा हमें तीव्रता से कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को करने से पहले अपने कार्य के परिणामों के बारे में सोचना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तीन दोस्तों अकबर और बीरबल की जोड़ी का नाम सुनते ही सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उनकी कहानियों में न केवल बुद्धिमानी बल्कि हास्य का भी पुट होता है। आज हम आपको उनकी एक नई मजेदार और रोमांचक कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे। दरबार में सामान्य चर्चाएं चल रही थीं। तभी बीरबल ने देखा कि दरबार के बाहर एक व्यक्ति किसी से झगड़ रहा है। बीरबल को यह दृश्य अजीब लगा और उन्होंने अकबर से इसकी अनुमति लेकर उस व्यक्ति से बात करने का निर्णय लिया। बीरबल ने उस व्यक्ति से पूछा, भाई क्या बात है? क्यों झगड़ रहे हो? वह व्यक्ति बोला, महाराज, मैं एक व्यापारी हूँ। मैंने दूर देश से एक बेशकीमती हीरा खरीदा था। लेकिन जब मैंने उसे यहाँ लाकर देखा तो वह नकली निकला। मैंने जिस व्यापारी से वह हीरा खरीदा था वह यहाँ दरबार में ही मौजूद है। बीरबल ने व्यापारी को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। कुछ ही पलों में वह व्यापारी दरबार में हाजिर हो गया। बीरबल ने उस व्यापारी से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और क्या तुमने इस व्यक्ति को हीरा बेचा था? व्यापारी ने उत्तर दिया, मेरा नाम रामलाल है और हाँ, मैंने इसे हीरा बेचा था, लेकिन वह हीरा नकली नहीं था। बीरबल ने दोनों की बात सुनी और फिर अकबर से कहा, महाराज, इस मामले की जांच करने के लिए हमें उस हीरे को देखना होगा। अकबर ने आदेश दिया कि हीरा दरबार में लाया जाए। हीरा लाया गया और बीरबल ने उसे ध्यान से देखा। बीरबल को एक विचार आया और उन्होंने हीरे की जांच के लिए एक प्रयोग करने का निश्चय किया। बीरबल ने दरबार के कोषाध्यक्ष से कुछ सामग्री मंगवाई और अपने प्रयोग की तैयारी करने लगे। सभी दरबारी ध्यान से देख रहे थे कि बीरबल क्या करने जा रहे हैं। बीरबल ने एक कटोरी में पानी भरकर उसमें हीरा डाला। फिर उन्होंने उसमें कुछ बूंदे नींबू का रस डालकर हिलाया। कुछ ही पलों में हीरा पानी में घुलने लगा। बीरबल ने कहा, महाराज, यह हीरा नकली है। असली हीरा पानी में नहीं घुलता। इस व्यापारी ने इस व्यक्ति को धोखा दिया है। अकबर ने आदेश दिया कि व्यापारी रामलाल को गिरफ्तार कर लिया जाए और उसे उचित सजा दी जाए। व्यापारी को गिरफ्तार कर लिया गया और न्याय हुआ। उसके बाद अकबर ने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी और सतर्कता ने एक निर्दोष व्यक्ति को न्याय दिलाया है। तुम्हारी वजह से ही हम इस दरबार में सही न्याय कर पाते हैं। बीरबल ने नम्रता से सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, यह तो मेरा कर्तव्य है। मैं हमेशा सत्य और न्याय के पक्ष में खड़ा रहूंगा। जंगल की मिस्ट्री। कुछ दिन बाद अकबर और बीरबल ने एक शिकार यात्रा की योजना बनाई। वे अपने सैनिकों और कुछ दरबारियों के साथ जंगल की ओर निकल पड़े।
रास्ते में उन्हें एक गांव मिला जहां के लोग बहुत परेशान थे। गांव वालों ने बताया कि उनके गांव के पास एक भूतिया गुफा है जिससे अजीब अजीब आवाजें आती हैं और जो भी वहां जाता है वह लौटकर नहीं आता। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, हमें इस गुफा की सच्चाई का पता लगाना होगा। बीरबल ने सहमति जताई और वे सभी गुफा की ओर चल पड़े। गुफा के पास पहुंचते ही उन्होंने सुनी कि वहां से सचमुच अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। बीरबल ने अपने सैनिकों को तैयार रहने का आदेश दिया और स्वयं गुफा के अंदर जाने का निश्चय किया। गुफा के अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि वहां एक गुप्त दरवाजा है। बीरबल ने उस दरवाजे को खोला और देखा कि वहां एक गुप्त मार्ग है। बीरबल ने मार्ग पर चलना शुरू किया और कुछ ही देर में वे एक बड़े कक्ष में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कुछ डाकू बैठे हुए हैं और वे ही इन आवाजों का स्रोत थे। बीरबल ने तुरंत अपनी चालाकी का प्रयोग किया और जोर से आवाज दी, महाराज, हमने इन डाकुओं को पकड़ लिया है। यह सुनते ही डाकू डर गए और उन्हें लगा कि बड़ी सेना आ गई है। उन्होंने बिना किसी प्रतिरोध के आत्मसमर्पण कर दिया। बीरबल ने अपने सैनिकों को बुलाया और उन डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। गांव वालों को जब यह खबर मिली तो वे बहुत खुश हुए और उन्होंने अकबर और बीरबल की जय जयकार की। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी और साहस ने इस गांव को डाकुओं के आतंक से मुक्त कर दिया है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, जब तक आपकी कृपा है मैं हमेशा सही रास्ते पर चलूंगा और न्याय की रक्षा करूंगा। समाप्ति। इस प्रकार अकबर और बीरबल ने एक और मजेदार और रोमांचक घटना को सुलझाया। उनकी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि बुद्धिमानी और साहस के साथ किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। अकबर और बीरबल की इस नई कहानी ने दरबार और गांव वालों दोनों को खुश कर दिया और उनकी जोड़ी की एक और शानदार दास्तान इतिहास में दर्ज हो गई। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 3 अपने सवालों के लिए प्रसिद्ध बादशाह अकबर दरबार आए तो बीरबल कहीं नजर नहीं आए। उन्होंने दरबारियों से पूछा, बताओ, 27 में से 9 गए तो क्या शेष रहा? दरबारी मन ही मन सोचने लगे कि बादशाह यह क्या पूछ रहे हैं। क्या हम लोग कोई बच्चे हैं कि इतना आसान सवाल हल नहीं कर सकेंगे? सभी दरबारियों ने एक ही जवाब दिया, हुजूर, 27 में से 9 निकल जाने पर 18 बचे। यह तो सबको ही मालूम है। बादशाह मुस्कुराए, फिर बीरबल के आने का इंतजार करने लगे। इतने में बीरबल दरबार में आ खड़े हुए। शहंशाह ने उनसे भी यही सवाल कर दिया। बीरबल जवाब में बोले, हुजूर, कुछ भी नहीं बचा। बीरबल का यह जवाब सुनकर सब आश्चर्य में पड़ गए। उनके जवाब से कोई भी संतुष्ट नहीं दिखा तो बीरबल आगे बोले, इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है। 27 नक्षत्र साल भर में होते हैं। इनमें से 9 नक्षत्रों को निकाल दिया जाए तो जो बचे उनसे तो इस संसार का कोई भला नहीं होने वाला। इसीलिए मैंने कहा कि 27 में से 9 के चले जाने पर कुछ भी नहीं बचा। शहंशाह अकबर बीरबल का जवाब सुनकर अत्यंत ही प्रसन्न हुए और इसके लिए उन्हें इनाम भी दिया। एक शाम बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमारी दाई माँ का बेटा हमारा दूध भाई है, क्योंकि मैंने दाई माँ का दूध पिया है। क्या तुम्हारा भी कोई दूध भाई है? बीरबल बोले, जी जहांपना है। बादशाह ने चुटकी लेते हुए कहा, तो तुम उसे दरबार में क्यों नहीं लाते हो? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, वह अभी नन्हा सा बच्चा है, दरबार में उसे नहीं ला सकता। शहंशाह अकबर बोले, छोटा है तो क्या हुआ, कल तुम उसे दरबार में ले आओ।
अब बीरबल मना भी तो नहीं कर सकते थे। वह बोले, हुजूर, मैं आपकी हुक्म का पालन करूंगा। घर आकर बीरबल ने गाय के बछड़े को खूब सजाया और दूसरे दिन उसे दरबार में लेकर पहुंच गए। अकबर हैरान होते हुए बोले, बीरबल, यह क्या है? बीरबल सिर झुकाकर बोले, हुजूर, यह मेरा दूध भाई है। बादशाह बोले, क्या बछड़ा तुम्हारा दूध भाई है? जवाब में बीरबल ने कहा, हाँ, यही है। जिस गाय का मैं दूध रोज पीता हूँ, यह उसी गाय का बछड़ा है। बादशाह अकबर बीरबल की इस बुद्धिमता पर खुश हो गए। जिसका हम खाते हैं, उसका आदर करना चाहिए। एक बार बीरबल अपने किसी काम से काबुल गए। उनकी वेशभूषा देखकर लोगों ने वहां के बादशाह को शिकायत कर दी। काबुल के बादशाह के सैनिक बीरबल को दरबार में लेकर आए। काबुल के बादशाह ने उनसे पूछा, आप कौन हैं और यहाँ किस मकसद से आए हैं? बीरबल बोले, मैं एक मुसाफिर हूँ और देश विदेश की यात्रा करता रहता हूँ। काबुल के बादशाह ने कहा, तब तो तुम्हें देश विदेश के अनेक राजाओं के बारे में पता होगा। बताओ, तुमने कहीं हमारे जैसा बादशाह देखा है? बीरबल सिर झुकाकर बोले, हुजूर, आप तो पूनम के चांद है। आप जैसा अन्य बादशाह भला कौन हो सकता है? काबुल का बादशाह मन ही मन खुश होता हुआ बोला, हम पूनम के चांद हैं तो तुम्हारा बादशाह क्या है? बीरबल सीना तान कर बोले, हुजूर, हमारा शाहजहां तो दूज का चांद है। काबुल का बादशाह स्वयं को पूनम का चांद समझकर खुशी के मारे गदगद हो गया और बीरबल को छोड़ दिया और सादर अपने दरबार में बैठाया। दूसरे दिन बीरबल को वस्त्राभूषणों से नवाजकर विदा किया। बीरबल वहां से दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने अपने मित्रों को यह बात बताएं सुनाई। यह बात एक मुंह से दूसरे मुंह होते हुए शाही दरबार तक भी पहुंच गई। बीरबल से जो दरबारी ईर्ष्या करते थे, उन्होंने इस बात को नमक मिर्च लगाकर बादशाह अकबर के सामने पेश कर दिया। अकबर बादशाह को यह बात बड़ी ही बुरी लगी। अगले दिन बीरबल दरबार में पधारे तो शहंशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, हम क्या सुन रहे हैं? तुम काबुल गए थे। बताओ, तुमने वहां के सुल्तान से क्या कहा है? बीरबल ने बादशाह सलामत को वहां की सारी बातें कह सुनाई। अकबर बादशाह नाराज होते हुए बोले, बीरबल, काबुल के बादशाह को पूनम के चांद की तरह बड़ा और हमें दूज के चांद की तरह छोटा बताकर तुमने हमारी बेइज्जती नहीं है की है। बीरबल सहज भाव से ही बोले, बादशाह सलामत, आप यह क्या कर रहे हैं? मैंने तो वहां आपका गुणगान ही किया है। पूनम का चांद कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसे कोई भी महत्व नहीं देता और वह तो अगले दिन से घटने लगता है। पल पल घटने वाली चीज तो हर धर्म में अशुभ, तुच्छ और त्याज्य मानी जाती है। दूज का चांद चाहे कितना भी छोटा हो, लेकिन हिंदू और मुसलमान दोनों ही बड़े आदर भाव के साथ उसका दर्शन करते हैं। मुस्लिम महीना दूज से ही शुरू होता है। हिंदू लोग दूज के चांद को शुभ मानकर उसी दिन शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं। इन सबसे बड़ी बात यह है कि दूज का चांद दिन प्रतिदिन बढ़ता ही है। जहां पनाह, अब आप ही बोलिए कि काबुल के बादशाह को पूनम का चांद और आपको दूज का चांद कहकर मैंने किसकी प्रशंसा की है? बीरबल को बादशाह ने उठकर गले से लगा लिया और कहा, मुझे पता है बीरबल, तुम जहां भी जाओगे वहां मेरी प्रशंसा ही करोगे। बीरबल से जलने वाले दरबारियों का मुंह इतना सा हो गया और जो दरबारी बीरबल की पसंद करते थे, वह तालियां पीटकर उनकी तारीफ करने लगे। बीरबल की यही तो विशेषता थी कि वह बहुत ही सोच समझकर बातें करते थे और मौका आने पर अपनी बात को सिद्ध करके दिखा भी दे देते थे। शहंशाह अकबर ने एक मुंशी को चुंगी अधिकारी बना दिया। वह मुंशी बहुत ही प्रसन्न हुआ और बादशाह की ढेरों प्रशंसा करके चला गया।
कुछ दूरी पर ही बीरबल बैठे थे। मुंशी के जाने के बाद वह बोले, हुजूर, वह मुंशी बहुत चालाक, धूर्त और बेईमान जान पड़ता है। देखना, वह बेईमानी करने से बाज नहीं आएगा। बादशाह ने बीरबल की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। बीरबल का शक सच साबित हुआ। बादशाह के पास मुंशी की शिकायतें आने लगी कि मुंशी रिश्वत लेता है और प्रजा को बहुत ही तंग करता है। बिना रिश्वत लिए किसी से भी बात नहीं करता। बादशाह सलामत ने मुंशी का तबादला वहां कर दिया जहां बेईमानी करने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। वह मुंशी अधिकारी से घुड़साल का मुंशी मुकर्रर कर दिया गया। अब मुंशी का काम घोड़ी का लीद तोलना था, लेकिन जहां चाह होती है वहां राह निकल ही आती है। मुंशी ने वहां भी अपनी आदत ना छोड़ी और रिश्वत लेने शुरू कर दी। मुंशी साइसों से बोला, तुम सब घोड़ों को दाना कम खिलाते हो, इसलिए मुझे लीद तोलने को भेजा गया है। यदि तुम्हारी लीद तोल में कम बैठी तो मैं शहंशाह से शिकायत कर दूंगा। साइस यह सुनकर डर गए और मुंशी को प्रति घोड़ा 1 रुपया देने लगे। बादशाह के पास मुंशी की शिकायत पहुंची तो उन्होंने यमुना नदी की लहरें गिनने का काम उसे सौंप दिया। यहाँ पर बेईमानी का कोई काम नहीं था। मुंशी बेईमानों का बेईमान था। यहाँ भी उसने कमाई का रास्ता ढूंढ निकाला। अब मुंशी ने नावों को रोकना शुरू कर दिया और कहने लगा, रुको, मैं अभी लहरें गिन रहा हूँ। बेचारे नाविक जब नावों को रोक रोक कर परेशान हो गए, तब उन्होंने मुंशी को प्रतिमाह 10 रुपए देने प्रारंभ कर दिए। दरबार में जब यह खबर पहुंची कि मुंशी नाविकों से पैसे वसूलता है, तो शहंशाह ने हुक्म जारी किया कि नावों को रोका ना जाए और उन्हें जहां जाए जाने दिया जाए। शातिर दिमाग मुंशी कहाँ किसी बंदिश और नियम को मानने वाला था। यहाँ भी उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर एक तख्ती को तट पर यह लिखकर लगा दिया, रोको मत जाने दो। यह द्व्यर्थी वाक्य शहंशाह के हुक्म का पालन कर रहा था और मुंशी को भी रिश्वत दिलवा रहा था। बादशाह के पास फिर भी मुंशी की शिकायतें पहुंचने लगी तो उन्होंने उस मुंशी की हरकतों से तंग आकर उसे नौकरी से हमेशा के लिए हटा दिया और बीरबल से कहा, बीरबल, हमने तुम्हारी बात नहीं मानी। तुम्हारा कहना सही था कि यह मुंशी जरूरत से ज्यादा होशियार और बेईमान लगता है। यह सब कहकर शहंशाह ने बीरबल के जिम्मे कर्मचारियों को जांचने परखने का काम लगा दिया। साथ एक बार बीरबल अपने किसी काम से काबुल गए। उनकी वेशभूषा देखकर लोगों ने वहां के बादशाह को शिकायत कर दी। काबुल के बादशाह के सैनिक बीरबल को दरबार में लेकर आए। काबुल के बादशाह ने उनसे पूछा, आप कौन हैं और यहाँ किस मकसद से आए हैं? बीरबल बोले, मैं एक मुसाफिर हूँ और देश विदेश की यात्रा करता रहता हूँ। काबुल के बादशाह ने कहा, तब तो तुम्हें देश विदेश के अनेक राजाओं के बारे में पता होगा। बताओ, तुमने कहीं हमारे जैसा बादशाह देखा है? बीरबल सिर झुकाकर बोले, हुजूर, आप तो पूनम के चांद है। आप जैसा अन्य बादशाह भला कौन हो सकता है? काबुल का बादशाह मन ही मन खुश होता हुआ बोला, हम पूनम के चांद हैं तो तुम्हारा बादशाह क्या है? बीरबल सीना तान कर बोले, हुजूर, हमारा शाहजहां तो दूज का चांद है। काबुल का बादशाह स्वयं को पूनम का चांद समझकर खुशी के मारे गदगद हो गया और बीरबल को छोड़ दिया और सादर अपने दरबार में बैठाया। दूसरे दिन बीरबल को वस्त्राभूषणों से नवाज कर विदा किया। बीरबल वहां से दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने अपने मित्रों को यह बात बताएं सुनाई। यह बात एक मुंह से दूसरे मुंह होते हुए शाही दरबार तक भी पहुंच गई। बीरबल से जो दरबारी ईर्ष्या करते थे, उन्होंने इस बात को नमक मिर्च लगाकर बादशाह अकबर के सामने पेश कर दिया। अकबर बादशाह को यह बात बड़ी ही बुरी लगी। अगले दिन बीरबल दरबार में पधारे तो शहंशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, हम क्या सुन रहे हैं? तुम काबुल गए थे।
बताओ तुमने वहां के सुल्तान से क्या कहा है। बीरबल ने बादशाह सलामत को वहां की सारी बातें कह सुनाई। अकबर बादशाह नाराज होते हुए बोले, बीरबल, काबुल के बादशाह को पूनम के चांद की तरह बड़ा और हमें दूज के चांद की तरह छोटा बताकर तुमने हमारी बेइज्जती नहीं है की है। बीरबल सहज भाव से ही बोले, बादशाह सलामत, आप यह क्या कर रहे हैं। मैंने तो वहां आपका गुणगान ही किया है। पूनम का चांद कितना ही बड़ा क्यों ना हो उसे कोई भी महत्व नहीं देता और वह तो अगले दिन से घटने लगता है। पल पल घटने वाली चीज तो हर धर्म में अशुभ, तुच्छ और त्याज्य मानी जाती है। दूज का चांद चाहे कितना भी छोटा हो लेकिन हिंदू और मुसलमान दोनों ही बड़े आदर भाव के साथ उसका दर्शन करते हैं। मुस्लिम महीना दूज से ही शुरू होता है। हिंदू लोग दूज के चांद को शुभ मानकर उसी दिन शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं। इन सबसे बड़ी बात यह है कि दूज का चांद दिन प्रतिदिन बढ़ता ही है। जहां पनाह, अब आप ही बोलिए कि काबुल के बादशाह को पूनम का चांद और आपको दूज का चांद कहकर मैंने किसकी प्रशंसा की है। बीरबल को बादशाह ने उठकर गले से लगा लिया और कहा, मुझे पता है बीरबल, तुम जहां भी जाओगे वहां मेरी प्रशंसा ही करोगे। बीरबल से जलने वाले दरबारियों का मुंह इतना सा हो गया और जो दरबारी बीरबल की पसंद करते थे वह तालियां पीट कर उनकी तारीफ करने लगे। बीरबल की यही तो विशेषता थी कि वह बहुत ही सोच समझकर बातें करते थे और मौका आने पर अपनी बात को सिद्ध करके दिखा भी दे देते थे। दोस्तों, एक दिन बीरबल के स्पष्ट भाषण से बादशाह बहुत क्रुद्ध हो गए, जिस कारण बीरबल गुप्त रूप से परदेश चला गया। वहां जाकर उसने वहां के लोगों पर अपना ऐसा प्रभाव जमाया कि उस नगर के लोग उसके सेवक हो गए। एक तरफ सबका प्रेम और दूसरी तरफ बादशाह की नाराजगी को देख कर बीरबल वहीं वर्षों गुप्त वास करता रहा। इधर बादशाह की बीरबल के बिना दिनोंदिन बेचैनी बढ़ने लगी। वे बीरबल की तलाश में सब तरफ अपने दूतों को भेजे, परंतु बीरबल का किसी से सच्चा समाचार नहीं मिला। उधर जब बीरबल को बादशाह के बेचैनी का समाचार मिला तो वह बादशाह से मिलने के लिए बहुत उत्सुक हुआ और योगी का वेश धारण कर स्वयं दिल्ली पहुंचा। नगर से बाहर एक मंदिर में आसन मार कर भजन भाव करने लगा। यह हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर था। वहां नित्य सैकड़ों दर्शनार्थी आया करते थे। उनकी दृष्टि बराबर बीरबल पर पड़ती, परंतु बीरबल किसी से कुछ बोलता नहीं था। वह चुपचाप आसनमार ईश्वर का गुणगान करता रहा। उसकी ईश्वर में ऐसी निष्ठा देख सबका ध्यान उस योगी के तरफ आकृष्ट हो गया और वे आते जाते बीरबल को दंड प्रणाम करने लगे। बीरबल तो नगर के बहुतेरे गण्यमानों के नाम से परिचित ही था, इसलिए प्रसंग चलने पर बड़ी सरलता से उनका नाम ले लेकर संबोधन करता। इससे लोगों पर उसके सिद्धताई था। दूसरे, वे बीरबल के रहते हिंदू धर्म के प्रतिकूल कोई काम भी नहीं कर सकते थे, जिस कारण वे भीतर भीतर बीरबल से बहुत द्वेष रखते थे। एक दिन मुसलमानों ने गुट बांध कर बादशाह का बीरबल से अविश्वास कराने का प्रण किया। वे झूठा झूठा फरेब रचकर दावा दायर करने लगे, परंतु बीरबल अपने बुद्धि और विचार के बल से उनकी किल्ली लगने नहीं देता था। ऐसा सोच समझकर न्याय करता कि मुसलमान लोग दांतों तले अंगुली दाबकर रह जाते। बादशाह को मुसलमानों की ऐसी अनीति बहुत खलती थी, परंतु फिर भी उनको छेड़ता नहीं था। एक दिन उसके मन में यह बात आई कि इन सब फसादों का एकमात्र कारण बीरबल का हिंदू होना ही है। यदि वह किसी प्रकार समझा बुझाकर मुसलमान बना लिया जावे तो फिर उससे मुसलमानों की बगावत मिट जावे। ऐसा निश्चय कर बादशाह ने बीरबल को मुसलमान बनाने की एक सरल युक्ति ढूंढ निकाली। वह जब महल में भोजन करने जाता तो बीरबल को भी भोजन करने के लिए आग्रह करता, परंतु बीरबल कोई न कोई युक्ति लड़ाकर उसे टाल देता था। इस प्रकार बादशाह को आग्रह करते और बीरबल को टालते कई महीने व्यतीत हो गए।
न बीरबल उनके साथ भोजन करने जाता और न बादशाह की मंशावर आती। एक दिन बीरबल अपने कामों में दत्तचित्त होकर लगा हुआ था। इसी बीच बादशाह ने कहा, बीरबल कल दोपहर में यहीं भोजन करना। बीरबल ने सपर बिना विचार किए ही कामों की विशेषता के कारण हामी भर ली। वह उत्तर देने में चूक गया। बीरबल में इस बात की बड़ी विशेषता थी कि वह भरसक अपनी बातों को निभाने की कोशिश करता था। इस बात को बादशाह भी भली भांति जानते थे। बीरबल ने मेरा निमंत्रण स्वीकार कर लिया। इस बात को सोचकर बादशाह को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे अपने बड़े 2 मुसलमान दरबारियों को इसकी बधाई भेज दी। वे मुसलमान दरबारी भी ऐसा कह दो कर फूले नहीं समाते थे कि कल बीरबल मुसलमानी मजहब स्वीकार करेगा। इससे बढ़कर उन मुसलमान दरबारियों को और कौन सी शुभ सूचना हो सकती थी। 2 घंटे की कड़ी परिश्रम के पश्चात बीरबल अपने कामों से अवकाश पाकर वहीं लेट गया। उसी समय उसके साथ का एक हिंदू कर्मचारी बोला, दीवान जी, आज आपने बिना विचार किए ही बादशाह के सामने ऐसी कठिन प्रतिज्ञा कैसे कर ली। अब बीरबल का होश ठिकाने आया। उसके आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मन ही मन विचार करने लगा, तो क्या कल मुझे मुसलमान बनना पड़ेगा? क्या मेरी इतनी दिनों की सब कीर्तियों के विलीन होने का समय आ गया? मैं अपने जात बिरादरी के लोगों की गालियां और तानाजनी को कैसे सहन कर सकूंगा? बादशाह के साथ भोजन कर लेने के पश्चात हिंदू जनता को फिर मैं अपना कौन सा मुंह दिखलाऊंगा? ऐसी अनेकों कल्पनाएं एक साथ उत्पन्न होकर बीरबल को हतबुद्धि बना दी और उसका दिमाग ऐसा व्यथित हो गया कि फिर काम करने का उसे साहस न हुआ। घर पहुंचकर भी उसका मन चल ही रहा। इस चिंता के गहरे आघात से उसे शाम को क्षुधा भी न लगी और न रात्रि में खूंखार निद्रा ही आई। एकदम अचेतन अवस्था में ही तमाम रात व्यतीत हो गई। मारे लजा के अपने घर वालों से भी कुछ कहते नहीं बना। दूसरे दिन सबेरा होते ही बादशाह बीरबल के जेवनार की तैयारी कराने लगे। भिन्न 2 प्रकार के जेवनार तैयार कराए गए। इस खुशहाली में नगर के बहुतेरे अमीर उमराव मुसलमान आमंत्रित किए गए। जब जेवनार का समय हो गया और अन्य मेजमान लोग एकत्रित हुए तो बादशाह ने अपने एक कर्मचारी द्वारा बीरबल को बुलवा भेजा। खाद्य पदार्थ भली भांति सजाकर सोने और चांदी के बासनों में परसे गए और सब अमीर उमराव यथास्थान बैठ गए। उधर जब बादशाह का दूत बीरबल के पास पहुंचा तो उसका मुख मलिन हो गया। वह अपने दरबारी कपड़े पहनकर उस दूत के साथ हो लिया। रास्ते में वह बराबर अगल बगल के मार्ग की भूमि का संशोधन करता हुआ चलता था। दैवात उसके मन में एक युक्ति अचानक समा गई। वह एक सुनार को सूअर की कूची से आभूषणों को साफ करते हुए देखा। वह तुरंत सुनार के पास जा पहुंचा और आग्रह करके उससे सूअर के बाल की कूची मंगनी मांग ली। महल में पहुंचकर बीरबल ने देखा कि सब लोग यथास्थान बैठकर केवल उसकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। बादशाह बड़े प्रसन्न दिखलाई पड़ते थे। आज उन्होंने बीरबल का और दिनों से अधिक सत्कार किया। बड़े 2 अमीर मुसलमानों ने भी उठ दो कर बीरबल का स्वागत किया। मारे खुशी के बादशाह ने बीरबल को अपनी बगल में बैठने का प्रबंध किया। जब यह सब हो चुका तो बीरबल विनम्रता पूर्वक बोला, पृथ्वीनाथ, मैं तो भोजन करने आया ही हूं, परंतु आपसे थोड़ी आग्रह है। यदि मुझे अपने सांप्रदायिक नियम के अनुसार भोजन करने को अनुमति दी जावे तो प्रति उत्तम हो। बादशाह ने कहा, अच्छो बात है, तुम अपने संप्रदाय के नियमानुसार हो भोजन करो। बीरबल बोला, तो इन सब थालियों पर थोड़ा 2 पानी छिड़कना पड़ेगा। यदि मैं ऐसा करूं और कोई नाराज हो तब क्या करना होगा? आप पहले ही से इस पर विचार कर लीजिए। बादशाह बोले, तुम अपने संप्रदाय की रस्म पूरी करके भोजन करो, इसमें हम सबों को कोई आपत्ति न होगी। फिर बादशाह ने अपने अन्य मुसलमान मेजमानों की तरफ दृष्टि फेर कर देखा।
सबों ने अपनी गर्दन हिलाकर बादशाह का फरमान स्वीकार किया। तब बीरबल सबको वाक्यबद्ध करके मस्त हो गया और उसकी सांप्रदायिक प्रथा शुरू हुई। एक कटोरों में पानी भरकर उसी सूअर के वार की कूची को उसमें डुबा दोकर खाद्य पदार्थ से सुसज्जित थालियों पर छिड़कने लगा। सब थालियों पर छींटे डाल चुकने के पश्चात बीरबल ने बादशाह की थाली पर भी थोड़ा सा पानी छिड़क दिया। एक अमीर जो बादशाह के पास बैठा हुआ बीरबल का सारा चरित्र देख रहा था बोला, ओफ, यह तो बड़ा कठिन हुआ, यह कूची तो बाल की है। सब मेजमान भड़क गए और वे अपने आगे की थाली जस की तस यथास्थान छोड़कर आप अलग जा खड़े हुए। सब लोग बीरबल को झिड़कियां देने लगे, यहां तक कि क्रोध के अधिक भड़कने पर बीरबल को धक्के दिलवाकर वहां से बाहर निकलवा दिए। पर इससे अधिक करने की किसी में ताब नहीं थी। बादशाह तो पहले ही से वचन हार चुके थे, इसलिए वह भी कुछ न बोले बल्कि अपने मन को भीतर ही भीतर महसूस कर रह गए। बीरबल के आनंद की सोमा न रही। उसने शास्त्रों में पढ़ा था कि मनुष्य अपना प्राण देकर भी धर्म बचावे। बाहर बैठे हुए हिंदू दरबारी देवता पितर मना रहे थे। बीरबल को इतना शीघ्र लौटकर बाहर आते हुए देखकर उनको कुछ धैर्य हुआ। बीरबल गुप्त रूप से महल की सारी व्यवस्था सुनाकर अपने घर चला गया और स्नान ध्यान से निश्चिंत हो भोजन किया। बादशाह भड़के हुए मुसलमानों को समझा बुझाकर शांत किए और परसे पकवानों को तुरंत फेंकवा दिया। जब फिर दूसरा बनकर तैयार हुआ तो अपने मेजमानों को खिला कर आप भी खाना खाए। बस उसी दिन से बादशाह को शिक्षा मिल गई और फिर बीरबल को कभी भोजन का निमंत्रण नहीं दिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी और नई मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। वीडियो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।